तो अब पहला स्टेप आप हेडिंग बनाइए क्या, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ये हेडिंग आप बना लीजिए, पहला सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सबसे पहला रूल जो हमारा है, जो सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के लिए, यानी कि हमारा ए पॉइंट जो है वो क्या कहता है, कहता है कि हमारी जो मेन चेन होगी उनमें नंबर्स ऑफ कार्बन जो होंगे ना वो मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है ना। क्या कर रहा है कि जो हमारा मेन चेन हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं क्या मेन चेन, उनमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, एकदम अलग 3 लाइन में लिखवाएं, 1 लाइन में आप लिखवाएंगे। शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है ना। पहला रूल आपका ये कहता है शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यानी कि मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या अधिकतम होगी। बच्चों 11th वालों, इसका नोट्स जो हिंदी में लिख रहा है हिंदी में, जो इंग्लिश में लिख रहा है इंग्लिश में, खूब अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब आप लोगों का मैं फ़ोटो खींच के रखूँगा। ये भी अभी उतना बेहतर नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत शार्ट्स में और बेहतर तरीके से, 1 लाइन में बेहतर तरीके से लिखवा रहे हैं। एक लेसन के बाद उसी लेसन में हम पढ़ा रहे हैं ना, उसी में तो चल रहा है। पहला लेसन में तो अभी चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि ये भैया लेसन साइड रखो, आज से हम IUPAC शुरू किया, ऐसा तो नहीं हमने किया है ना। लेसन में IUPAC आया, हम पढ़ाते जा रहे हैं। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, कॉपी अलग कर लो, ऑर्गेनिक की अलग करो, इनऑर्गेनिक की अलग करो। ठीक है ना, 2 कॉपी बनाओ, ऑर्गेनिक के लिए अलग, इनऑर्गेनिक के लिए अलग। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सेम कंपाउंड्स में 2-2 बार बनाऊंगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या करेंगे, सेम कंपाउंड्स को रिपीटेड टाइम्स बनाएंगे 2 बार। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मैंने बनाया है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि आप मेन चेन चुनने के लिए ना ऐसे बॉक्सेस बनाना शुरू कर दीजिए। IUPAC जानना है, सीखना है। ठीक है ना, जैसे करते जा रहे हैं बस फॉलो करते जाइए। एट द एंड रिजल्ट आपको दिखेगा इसका कि आप सबसे बेहतर तरीके से IUPAC लिख पाएंगे। बस आप करते जाइए। तो पहले मेन चेन चुनना है, और हमारा रूल क्या कहता है, कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अगर मैं एक सीधा चेन लूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मिल रहा है, यहाँ पे मैं मोड़ सकता हूँ 1 2 3 4 5, ये भी तो मैं ले सकता हूँ नीचे वाला। तो यहाँ पे कितना है 5, जबकि हमारा रूल क्या कहता है मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि 6 कार्बन हमारा मैक्सिमम है, 5 हमारा मिनिमम है ना। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मेन चेन सही होगा, ये वाला गलत होगा। रूल समझ में आया? पहला रूल समझ में आया? यानी हम लोग कार्बन का चेन जो चुनेंगे उनमें कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, नोट डाउन करिए।
लेकिन ऐसे तब तो बड़ा जल्दी हम IUPAC ख़त्म कर देंगे अगर एक दिन में एल्केन ख़त्म करेंगे तो। नहीं, एक दिन में एल्केन नहीं ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिसवा चलेगा ना, प्रैक्टिसवा थोड़ी रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रैक्टिसवा 4-5 दिन चलाया जाएगा एल्केन का, ठीक है ना। चलिए अब इनका बी पॉइंट, पहला रूल आपने जान लिया, बी पॉइंट वाला रूल जानिए। इफ, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, नहीं जगह थोड़ी सी कम पड़ जा रही है ना, हमारा चल रहा है एल्केन, और यहाँ भी हमारा चल रहा है क्या, पहला स्टेप फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का चयन। ये वाला पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनमें हम लोगों ने पहला वाला रूल देख लिया। अब हम दूसरा वाला रूल देखने जा रहे हैं, बी। इफ देयर आर मोर देन one option of selection of main chain, यानी कि क्या, अगर हमको सिलेक्शन ऑफ चैन के एक से अधिक ऑप्शंस मिल गए, ठीक है ना, एक से अधिक ऑप्शंस मिल गए, तब हम क्या करेंगे, तब that chain will be main chain which have more number of substituents, ठीक है। रूल्स समझ में आया? क्या हमने बोला, यदि एक से अधिक विकल्प हों, विकल्प मुख्य श्रृंखला चुनने के हों, तब वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होगी जिसमें प्रतिस्थापी अधिक होंगे। ये हमारा दूसरा रूल कहता है। क्या कहता है कि क्या हो कि अगर आपके पास एक ही कार्बन ये रूल हमारा क्या कहता है कि अगर आपके पास मेन चेन चुनने के एक से अधिक ऑप्शन हो विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, क्या, विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, तब फिर क्या करेंगे। एग्जांपल्स पहले देखिए। ठीक, सही है, बना है। सेम मैं 2 बार बना रहा हूं, 2 3 ठीक है ना। सेम एग्जाम्पल मैंने 2 बार बनाया। देखिए यहां से अगर हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मिला। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, 6 नंबर वाला होगा,
तो इसलिए हमारा यहाँ पे मेन चैन ये 6 नंबर वाला लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 वाला नहीं लेंगे। लेकिन अब इधर से थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये तो है, लिया ही लिया है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि इधर भी हमको 6 कार्बन मिल रहा है। यानी कि अगर हम ऐसे भी अगर मेन चेन को चुनते हैं तो हमारे पास 6 कार्बन मिल रहे हैं, और ऐसे भी चुनते हैं तो 6 कार्बन मिल रहे हैं। वही समस्या। अब किसको हम लोग चुन लें, अब कौन सा हमारा मेन चेन होगा, इसी के लिए ये वाला रूल था। इसने क्या कहा कि अगर एक से अधिक विकल्प हो, क्या है, एक से अधिक विकल्प हमारे पास आ गए ना, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होगी जिसमें प्रतिस्थापी अधिक होंगे। प्रतिस्थापी मतलब कि ब्रांच बताया था, शाखा, ठीक है, ठीक ना। दैट चैन विल बी मेन चैन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे देख लेते हैं, मेन चैन चुनने के बाद ये आपका मेन तना हो गया पेड़ का, तो ये जो 2 निकले हुए हैं ये क्या है, शाखा ही है ना। तो देखो एक हमारा ये निकला हुआ है, एक हमारा ये निकला हुआ है, यानी कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पे ये देखिए ना, यहाँ से एक ही शाखा निकला हुआ, उस शाखा के 2 और शाखाएं हैं, ठीक ना। यानी शाखा तो एक ही निकला हुआ है ना मेन चेन से, यानी 1 सब्स्टिट्यूएंट है। और रूल्स हमारा क्या कहता है, जहाँ पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे, यानी कि ये वाला सही है, ये वाला। स्टोरेज तो नहीं फुल हुआ है। बात समझ में आया, रूल समझ में आया। छाप डालिए, फटाक से छाप डालिए। हाँ, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। हाँ, मैंने बस 6 कार्बन, हमको देखो बच्चा मोड़ने तोड़ने से कोई लेना देना नहीं है, हमको बस नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम मिलना चाहिए। ये कभी नहीं सोचिएगा कि हमको सीधा मिलना है, सीधा हमेशा लेना, सीधा उधा से कोई मतलब नहीं, टेढ़ा ले लो, सीधा ले लो, जो मिल रहा है ले लो, बस मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, बस यही होना चाहिए, ठीक है ना। पहला रूल हमारा यही बोल रहा था। और दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर कार्बन की संख्या हमको मैक्सिमम मिल गई, लेकिन 2 ऑप्शंस मिल गए, जैसे देखो ना, हमने सेम ही कंपाउंड 2 बार लिखा है, अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमको 2 ऑप्शंस 6 कार्बन के साथ मिल रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, हम तो अब कंफ्यूज हो गए ना कि 6 कार्बन के साथ हमारे पास 2 ऑप्शंस हो गए, अब क्या करें। तो भैया तब क्या देख लो, इनका ब्रांच यानी कि सब्स्टिट्यूएंट देख लो, ठीक है ना। इस सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, ब्रांच। हाँ, अब इनका क्वेश्चन है कि सर क्या हो अगर ब्रांच भी सेम मिल जाए, यानी कि यहाँ पे 2 ब्रांच यहाँ भी है, 2 ब्रांच यहाँ भी मिल जाए इसी में, फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए अब हमारा आएगा तीसरा रूल, ठीक है। तो तीसरा रूल देखिए अब क्या कहता है हमारा, रूल नंबर सी, इफ देयर आर more than one option if there are more than one options of selection of main chain with same number of substituents
then follow alphabetically rule. Then follow alphabetically rule. अल्फ़ाबेटिकली रूल, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकली रूल अभी मैं समझा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, यदि मुख्य श्रृंखला चुनने के एक से अधिक विकल्प समान कार्बन तथा समान प्रतिस्थापी यानी कि शाखा के साथ हो तब वर्णमाला नियम का पालन करेंगे, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन था कि अगर सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाए तो क्या करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दो एग्जाम्पल वही सेम एग्जाम्पल है, 2 बार मैंने लिखा है। देखिए यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, इधर नीचे जाएं 1 2 3 4 5, इधर से आए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन के हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रहे हैं ना। चलिए एक ऑप्शन हमारा ये सीधा वाला है और एक ऑप्शन हमारा टेढ़ा वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 6 कार्बन है, यहाँ पे भी हमारे पास 6 कार्बन है। यहाँ पे भी देखिए 2 अलग अलग कार्बन के साथ ब्रांच जुड़े हुए हैं, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। और यहाँ भी देखिए 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 2 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी हैं। बात समझ में आई। अब यहीं पे हमारा अल्फ़ाबेटिकली रूल यानी कि वर्णमाला क्रम काम आता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए कि जब हम इस वाले कार्बन को ले रहे हैं, इस वाले चेन को ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमको Br मिल रहा है, ठीक है ना। और 2 कार्बन वाली एक मिल रही है, तो 2 कार्बन को आपने कल ही पढ़ के रखा है, क्या बोलते हैं, एथ। क्या बोलते हैं, एथ। और Br को आज पढ़ा है, क्या बोलते हैं, ब्रोमो, ठीक है ना। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 कार्बन को एथ और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, Cl को क्लोरो, ठीक है ना। तो Br को हम यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रोमो, अभी आज ही लिखवाए हैं आपको, और Cl को बोलते हैं क्लोरो। तो अल्फ़ाबेट आर्डर में कौन पहले है, पहले है बी, सी से पहले आता है, इसलिए हमारा ये वाला चयन होगा। चूंकि यहाँ पे Br हमको मिल रहा है और यहाँ पे शाखा हमको Cl वाला मिल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना। आपके डाउट्स क्लियर हुए, तीसरा रूल समझ में आया क्या, ठीक है ना। बस इतने ही रूल हैं सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के बस यही 3 रूल हैं, ठीक है ना। तो आज की ये जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है,
बस हम लोग यहीं तक रोकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर इस पे कुछ होमवर्क्स देते हैं। डेली आपके होमवर्क्स मिलेंगे, डेली आप होमवर्क को करेंगे तो फिर आपके IUPACs बहुत ही बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और तब आप उसमें जाके किंग ऑफ IUPAC बन सकते हैं, ठीक है ना। लिख लिया? इसी के साथ हम लोग का पहला स्टेप क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का चयन। बस 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स के जम के प्रैक्टिस करिए। एग्जाम ये आप होमवर्क लेके जाइए। पहला होमवर्क, ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत ही छोटा सा आराम सा, बस 4 कंपाउंड्स देंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले